हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल सक्सेस। आज हम यहाँ जानेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी भाषा का यानी कि हिंदी ए का सिलेबस, जिसका कोड है 135। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में काम आएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है एसओएल स्टूडेंट का हिंदी का। लेकिन अगर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस केवल थर्ड ईयर में ही आपके काम आएगा, क्योंकि एनसी वेब में सेकेंड ईयर में हिंदी का नहीं होती है, वहाँ सेकेंड ईयर में आपकी एलएलसी होती है। यहाँ हम बात कर लेते सबसे पहले हिंदी ए में जो चैप्टर हैं आपके, यानी कि जो आपके पूरे पार्ट हैं, इसमें टोटल पार्ट पूरे 12 हैं। तो 12 चैप्टर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका मुझको ना मिला रे कभी प्यार, अरे वरुणा की शांत कछार, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पार्ट है आपका मुझे कदम कदम पर, जो मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखा गया है। थर्ड चैप्टर है आपका तूफान के विजेता, जो रंगे राघव जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जो उपेंद्र नाथ अस्कर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपका है बाजार दर्शन, जो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। बाजार दर्शन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। उसके बाद 6 है आपका सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्द, जो डॉक्टर रघुवीर जी के द्वारा लिखा गया है। 7 है आपका चरखवा चालू रहे, जो विद्या निवास मिश्र के जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका 8 है गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, जो राजेंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार पैराग्राफ और क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। फिर है आपका मैं हार गई, जो मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर है आपका मनु, जो हृदय जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है 11 आपका अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, जो यंगरंजन जी के द्वारा लिखा गया है। 12 चैप्टर आपका है उत्तराधिकार या पुत्राधिकार, जो जैन जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये है आपके पूरे 12 चैप्टर जो हिंदी ए में है। इसमें आपसे क्वेश्चन मैं बता देती हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। इसमें आपसे पहले आपको 2 पैराग्राफ करने होते हैं, 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसके आंसर आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं। और इन पैराग्राफ में आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो पैराग्राफ लिया गया है कौन से चैप्टर से लिखा गया है और इसके लेखक कौन है। तो आपको मैंने पूरे यहाँ 12 चैप्टर बता दिए, उनके लेखक भी आपको बता दिए। तो आप चैप्टर के नाम, उनके लेखक ज़रूर याद करके जाएं। और दूसरा आपसे पूछा जाता है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे आपको आंसर करने होते हैं। आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा जाता है। वो क्वेश्चन भी आपको इन्हीं 12 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। और इसमें से आपको मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला आपको बताया मैंने बाजार दर्शन, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, मैं हार गई और उत्तराधिकार या पुत्राधिकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप ज़रूर कर जाएं। और भी करने हैं, ऐसे नहीं है कि आप बाकी के चैप्टर छोड़ दो। जैसे कि ये तूफान का विजेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चैप्टर भी कर जाएं। लेकिन जो चैप्टर मैंने आपको बताया वो चैप्टर आप ज़रूर अच्छे से कर जाएं, क्योंकि इसमें से आपको पैराग्राफ और क्वेश्चन दोनों ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, जिसमें क्षेत्र, बोली, विकास आपसे पूछा जाता है। और साथ ही इसमें मानक लिपि और वर्तनी पूछी जाती है। और उसके बाद राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के बारे में आपको बताने के लिए कहा जाता है। इसमें आपकी क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसे पूछते हैं। इसमें पूछा जाता है जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, हरियाणवी, इस तरीके से आपसे कुछ भाषाएं पूछी जाती है। और फिर मानक लिपि और वर्तनी में आपसे पूछा जाता है देवनागरी लिपि, मानक लिपि, नगरी लिपि, आपको इनको एक्सप्लेन करना होता है। और वर्तनी में आपसे राष्ट्रीय, उज्ज्वल, अंतर्देशीय संबंध वर्तनी आपसे पूछी जाती है। और राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा को आपको या तो इसको अच्छे से डीपली समझाने के लिए कहा जाता है कि इसका अर्थ समझाए, या फिर आपसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछ लिया जाता है, यानी कि आपको 2 भाषाओं में अंतर बताने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आते हैं।
इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाता है अपठित अंश का, यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और साथ ही उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको उस अंश में से छांट के उनके आंसर लिखने होते हैं। ये अनसीन होता है, यानी कि आपके पाठ में से ये नहीं होता। जो आपको 12 पाठ मैंने बताए थे उसमें से नहीं होता, ये अनसीन होता है, यानी कि वो अपनी तरफ से देते हैं। उसके बाद आपको एक गद्य अवतरणों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है इंग्लिश का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। ये इतना कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। समझ जाते हो आप पढ़ते ही कि हाँ इसमें क्या क्या कहा गया, और इसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ही ईजी होते हैं। उसके बाद आपको गद्य विधाओं का रूपांतरण कहा जाता है करने के लिए। इसमें क्या होता है, आपको एक कथांश दे दिया जाता है, उसको संवाद में आपको रूपांतरण करना होता है, या फिर आपको संवाद दे दिया जाता है उसको कथांश में रूपांतरण करना होता है, या फिर आपको आत्मकथा दे दी जाती है उसको जीवनी में रूपांतरण करना होता है। यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको वो पहले से ही दे दिया जाता है, उसमें एक संवाद दे देंगे और उसको फिर आपको कथांश में उसको बदलना पड़ता है। इसके बाद आपसे शब्द शक्ति, लक्षणिक प्रयोग और व्यंग्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे शब्द शक्ति में पूछा जाता है अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण सहित समझाए, तो आपको अभिधा शब्द शक्ति को समझाना होएगा, एक्सप्लेन करना होएगा अच्छे से, वो भी एग्जाम्पल के साथ। फिर आपसे लक्षणिक प्रयोग में आपसे पूछा जाता है जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लक्षणिक प्रयोग है, तो आपको इसका अर्थ बताना होता है कि हाँ इसका क्या अर्थ है। फिर आपको एक व्यंग्य दिया जाता है जैसे कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। तो ये एक व्यंग्य है, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसका एक्सप्लेन करना होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द शक्ति, लक्षणिक प्रयोग और व्यंग्य में। और आपसे कोश परिचय पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि कोश परिचय होता क्या है, और फिर इसके कोश यानी कि डिक्शनरी, और फिर इसमें जैसे कि अंग्रेजी हिंदी कोश के बारे में आपको बताने के लिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजी और हिंदी कोश को अच्छे से एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। और फिर इसमें एक भाषी, द्विभाषी कोश, उच्चारण कोश, समांतर कोश, इन सबको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। अच्छे से इनको व्याख्या के साथ पूरे एक्सप्लेन करने के लिए करना होता है आपको। और साथ ही इसमें आपसे आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं जिनको वर्णानुसार आपको लिखना होता है, यानी कुछ शब्द दे दिए जाते हैं उनको अल्फ़ाबेटिक तरीके से आपको लिखना होता है हिंदी के उच्चारण के अनुसार। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद